Good morning, student. Today I am discuss with you a very important topic of physics, that is dual nature of radiation and matter. So this topic is lie in your fifth sem curriculum, and this is the first topic that you studied in your fifth semester. So what is this dual nature of radiation and matter? तो बेसिकली जब हम रेडिएशंस की बात करते हैं, रेडिएशन हमारे पास जो है, हम जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो हम हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी रेडिएशंस हैं जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर हम रेडिएशंस की बात करें तो हमारे पास रेडिएशंस हैं गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, देन विजिबल, विजन, देन इंफ्रारेड, देन शॉर्ट वेव। हमारे पास जो नीचे हैं, हमारे पास जिनकी वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा है, हाई वेवलेंथ की हमारे पास रेडिएशन हैं, इसमें रेडियो वेव्स हैं, हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं, हमारी माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इन दिस स्पेक्ट्रम जो भी रेडिएशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, all these radiations all these radiations all these radiations explain something। अब ये जो रेडिएशंस हैं, ये रेडिएशन जो हैं कुछ फिनोमेना है हमारे पास नेचर में। उन फिनोमेना को हम चाहे तो हम वेव थ्योरी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो हम उन्हें क्वांटम पार्टिकल थ्योरी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के साथ, और हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ वेव थ्योरी जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस दिस टाइप ऑफ रेडिएशन जो है हमारे पास, ये कौन कौन सी रेडिएशन है हमारे पास, जो भी रेडिएशन है हमारे पास, ये रेडिएशन जो हैं ये हमारी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन की जा सकती हैं। और वेव थ्योरी हमारी क्या एक्सप्लेन कर सकती है, कौन से फिनोमेना है हमारे पास नेचर में जो वेव थ्योरी हमारी एक्सप्लेन कर सकती है, दैट इज इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। नेचर में ये कुछ फिनोमेना है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ऑल दीज फिनोमेनास एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मींस कि ये जो हमारी रेडिएशंस हैं, अगर हम इन रेडिएशंस को वेव मानकर चलें तो हम हमारे जो नेचर में ये फिनोमेना है इंटरफेरेंस का, डायफ्रैक्शन का या फिर पोलराइजेशन का, इन फिनोमेना को हम वेव थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वेव थ्योरी क्या है, हमें ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि हमारा जो रेडिएशन है उसे हम एज ए वेव मान के चल रहे हैं। ये रेडिएशन हमारी जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट, इन फिनोमेना के अलावा हमारे पास कुछ और फिनोमेनाज भी हैं। साइंटिफिक फिनोमेना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और भी कुछ फिनोमेना है, पेयर प्रोडक्शन है हमारे पास। नाउ दीज फिनोमेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अगर हम इन फिनोमेना को
वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हेल्प से अगर इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम इन फिनोमेना को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो हमारी रेडिएशंस हैं उन्हें हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि रेडिएशंस का वेव नेचर नहीं है, रेडिएशन हमारी पार्टिकल जैसा नेचर रिफ्लेक्ट कर रही है। अब रेडिएशंस में कौन से पार्टिकल हो सकते हैं? ये जो हमारी रेडिएशन, ऑल दीज रेडिएशंस एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल फोटोन। दिस इज द मासलेस पार्टिकल, रेस्ट मास इस पार्टिकल का 0 होता है और इस पार्टिकल की हमारे पास एनर्जी होती है E is equal to hν. It have energy but rest mass is 0. This particle, if we assume radiations are made up of these particles, then only we can explain the concept of photoelectric effect, Compton effect, and black body, and any other effect like pair production and X-ray spectrum, etc. But अगर हम ये सोचें कि हम पार्टिकल नेचर के रेडिएशन को अगर हम एज्यूम करें कि रेडिएशन का नेचर पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर नहीं है, तो उससे हम इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहां से एक चीज कंक्लूड हो रही है कि जो हमारी रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस हमारी सिंपल नेचर की नहीं है। हमारी रेडिएशंस समटाइम्स कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए इट बिहेव्स लाइक वेव, एंड समटाइम हमारी रेडिएशंस, जब हम इन रेडिएशंस को हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट या ब्लैक बॉडी इफेक्ट जैसे हमारे पास फिनोमेना को हमें एक्सप्लेन करना है बाय मींस ऑफ दीज रेडिएशंस, तो हमें इन रेडिएशंस को एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ये रेडिएशंस पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रही है, कि ये पार्टिकल्स की स्ट्रीम की तरह फ्लो करती हैं और हमें इन्हें एज ए पार्टिकल लेकर चलना पड़ेगा। These radiations behave like particles. तो कंक्लूजन ये निकल रहा है यहां से कि some phenomena explain on the basis of this wave nature of the radiation, and some phenomena explain on the basis of this particle nature of this radiation. So what type of nature now the radiations have? Radiations have dual nature. Radiations have dual nature. अभी तक मैं जो टर्म यूज कर रहा था दैट इज रेडिएशन, जिस रेडिएशन में हम हमारे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट रेडिएशंस की बात कर रहे थे, हमारे गामा रेज से लेकर हमारी रेडियो वेव्स तक। बट जब हम रेडिएशंस के एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं कि रेडिएशन में से हम कुछ पर्टिकुलर रेज को देखकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, तो यूजुअली हम जो हमारे लाइट्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं हम उसमें विजिबल रेंज की रेडिएशंस की बात करते हैं। ठीक है, विजिबल रेंज की रेडिएशंस वो रेडिएशंस हैं जिसमें हमारा वीबगायर है, जिसमें हमारे पास हमारे 7 कलर हैं। ठीक है, तो हम बार बार रेडिएशंस की जगह हम कभी कभी ये वर्ड भी यूज कर लेते हैं लाइट। तो लाइट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लाइट ही ड्यूल नेचर की है, हमारी लाइट भी रेडिएशन का ही एक पार्ट है। तो द रेडिएशन इज ए ब्रॉड टर्म। तो लाइट हम कभी ऐसे भी कहते हैं कि लाइट हैव ए ड्यूल नेचर, लाइट हैव ए ड्यूल नेचर। तो लाइट हैव ए ड्यूल नेचर मींस रेडिएशंस हैव ए ड्यूल नेचर, रेडिएशन का ही पार्ट है हमारी लाइट। ठीक है, तो लाइट की अगर हम बात करें, जो हमारे पास विजिबल लाइट है वो भी रेडिएशन का पार्ट ही है। इट मींस कि लाइट की भी हमारे पास ड्यूल नेचर ही है। तो लाइट के बेसिस पे ही, लाइट के ड्यूल नेचर के बेसिस पे ही हम इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे इफेक्ट को, या हम कह सकते हैं रेडिएशन को जब हम वेव मानकर चलते हैं तो हम इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। बट
जब हम लाइट को या रेडिएशन को एज्यूम कर लें पार्टिकल, तो हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी जैसे फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें कंक्लूजन यहां से ये मिला, व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट radiation have dual nature. So radiation have dual nature. Now what about the matter? When we talk about the matter, जब हम मैटर की बात करते हैं, we talk about atoms. And the constituents of the atoms, जिनसे ये एटम हमारा बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, nucleus. Nucleus is made up of proton and neutron and the electron. So mostly the atom, one atom, so many atoms forms a matter. So what happened to this matter? What type of nature is this matter? Because हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा यूनिवर्स बना हुआ है मैटर और रेडिएशन से। यूनिवर्स हमारा मैटर और रेडिएशन से फॉर्म है। अगर यूनिवर्स में एक हमारी टर्म रेडिएशन ड्यूल नेचर शो कर रही है, तो मैटर क्यों नहीं ड्यूल नेचर शो करे? बिकॉज मैटर एज इट इज अ पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है मैटर का। मैटर खुद में एक पार्टिकल जैसे बिहेव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, तो मैटर हमारा पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है। तो क्यों नहीं ये पार्टिकल्स वेव जैसा बिहेव करें? क्यों नहीं करें ये? इस क्वेश्चन को सबसे पहले राइज किया था साइंटिस्ट डी ब्रॉगली। And de Broglie gives the hypothesis that all the matter particles behaves like wave, and a wave is associated with these particles, and whenever this particle moves, the change in the position of the particle expressed by this wave. And de Broglie make a relation for this matter wave, and experimentally this matter wave explained by Davisson and German. So first of all, let us see what this de Broglie hypothesis and what he explains, what he explained about the matter. De Broglie explained that like radiation, now we already conclude that radiation have a dual nature. Like radiation, matters have dual nature. Matters already shows particle nature, but sometimes matter shows wave nature also. Like electron. Electron shows particle nature as well as wave nature. Means there electron, a wave is associated with this electron. And if we want to calculate the position of the particle, we can see this wave that associated with this particle. So de Broglie says that matter like radiation, matter also express the matter also explains on the basis of dual nature expressed on the basis of particle nature as well as wave nature. And he even expressed this this hypothesis dual nature of matter on the basis of its formula that he given, that the wavelength of this wave
that associated with this particle is equal to H upon mv. Now let us drive this relation, de Broglie hypothesis. So we know that according to Einstein relation, E is equal to mc square. And I already discussed with you the energy of the photons is expressed by E is equal to h mu. What is this h? This h is called the Planck's constant. And also we know that c, that is the speed of the light, which is equal to nu lambda. Nu is the frequency, lambda is the wavelength. And from this we can find nu, which is equal to E by lambda. Suppose this is your equation number 1, this is your equation number 2, and let this is A. Put this A in equation number 2. What you will be have? You have E is equal to H into E by lambda. Also, we know that E is equal to mc square. Now compare this equation number 3 and 1. You have mc square is equal to hc by lambda. Now the c, 1c cancel. mc is equal to h upon lambda. And from this relation, you can find the value of this lambda, that is h upon mc. Now what is this m? M is the mass of the particle that we use here. Okay? And c is the velocity of the particle. And we assume here the particle is photon. But if we, because photon is a light particle, obviously it moves with the speed of light. But that is why here we use m into c. But अगर यहां पर हमारे पास लाइट का पार्टिकल नहीं हो, कोई और पार्टिकल हो, तो उसकी वेलोसिटी c नहीं हो सकती, उसकी वेलोसिटी कोई वेलोसिटी v होगी. Then we replace this c by v. Then we have this relation c. Now in that case, what we assume this is the velocity of the electron or any other particle, mv. So this is the relation that is given by the de Broglie. तो de Broglie ने हमें पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव के लिए जो वेवलेंथ है उसका रिलेशन दे दिया. उसने कहा कि वो वेवलेंथ हमारे पास है और उस वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली h upon mv से. What is this h? H is the Planck's constant. H is the Planck's constant, and its value is 6.6 into 10 raised to the power minus 34 joules. And this m, mass of the particle, v is the velocity, and the product of these mv is equal to the momentum, that is momentum of the particle. So the wavelength associated with this is represented by, with the particle is represented by lambda is equal to h upon p. Lambda is equal to h upon p. So what we learned here, what we conclude here, like radiation, when we assume that कि radiation हमारी wave nature show कर रही हैं, तो हमने explain कर लिया interference को, diffraction को, polarization को.
जब हमने रेडिएशन को एज्यूम किया कि हमारी रेडिएशंस जो हैं, हमारी रेडिएशंस पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही हैं, तो नेचर के दूसरे फिनोमेना एक्सप्लेन होने लगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड अदर इफेक्ट। हमने कहा रेडिएशंस हमारी ड्यूल नेचर शो कर रहे हैं। डी ब्रॉगली और कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि अगर रेडिएशन ड्यूल नेचर शो कर रही हैं, देन व्हाई नॉट मैटर, मैटर ड्यूल नेचर क्यों नहीं शो करे? क्यों? बिकॉज हमारा जो यूनिवर्स है इन्हीं दो चीजों से बना है, मैटर और रेडिएशन से। तो अगर हमारी रेडिएशंस ड्यूल नेचर शो कर रही हैं, तो मैटर को भी ड्यूल नेचर शो करना चाहिए। खुद का नेचर मैटर का क्या है? मैटर खुद पार्टिकल नेचर का। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि पार्टिकल जो नेचर है मैटर का, उसे हम शो कर सकते हैं वेव नेचर के साथ, अगर हमारे पार्टिकल के साथ कोई वेव एसोसिएटेड हो और वो वेव एक्सप्लेन करे पार्टिकल के बिहेवियर को। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि मेरी हाइपोथेसिस को यूज करके आप पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो, और उस वेवलेंथ की वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये वो वेवलेंथ है जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड रहेगी और हर वक्त पार्टिकल के नेचर को एक्सप्लेन करेगी, पार्टिकल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगी कि पार्टिकल किस पर्टिकुलर रीजन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएटेड रहेगी। तो नाउ द मैटर जो है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी है हमारे पास, ये पार्टिकल तो थे ही थे, इसके साथ साथ इन्होंने वेव नेचर को भी शो किया। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नेचर में हमारे पास रेडिएशंस हैं जिनसे हमारा पूरा नेचर फॉर्म्ड है, और अदर मैटर जिससे हमारा ये यूनिवर्स बना हुआ है, ये दोनों हमारे ड्यूल नेचर शो कर रहे हैं। So this is all about this dual nature of matter and radiation.